इस सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कभी रहा ही नहीं है। एक ही उनकी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघीय विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। वो एक अलग वैचारिक डिबेट है। लेकिन जो वहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ है, छात्रों की मांग थी, उनको छोड़ना पड़ा है। अब जो नए साथी आए हैं उनसे ये उम्मीद है कि जो छात्रों की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप एक कदाचार रहित, जहां पेपर लीक न हो, नौकरियां न बिके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी परीक्षा की व्यवस्था बनेगी। और आगे क्या होता है वो देखना होगा, जब होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। संजय सरावगी अभी नए नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले भाजपा के संगठन को, उसके अलग अलग हिस्सों को, लोगों की आकांक्षाओं को समझे। दरभंगा में जीवन भर राजनीति की है और उनकी छवि वहां पर क्या है वो लोगों को पता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ आज के संदर्भ में। तो संजय सरावगी जी नए नए अध्यक्ष बने हैं। कोई भी जिम्मेवारी जब आप लेते हैं तो थोड़ा समय लगता है समझने में। तो संजय सरावगी जी को भी थोड़ा समय लगेगा। भाजपा के भी कार्यविधि को, उनके संगठन को, संगठन की इकाइयों को समझने में उनको समय लगेगा। यही संजय सरावगी आज से 1 महीना पहले आप लोगों को कह रहे थे कि कौन प्रशांत किशोर, हमारी लड़ाई तो राजद से है। और आज वही सरावगी साहब कह रहे हैं कि हम लोग बहरूपिया हैं, जनसुराज वाले पैसा खर्च कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा कि 30,000 करोड़ रुपया जिस पार्टी के अकाउंट में है, वो पार्टी दूसरे को कह रही है कि लोग पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपना 6,000 वर्कर से यहाँ काम करा रही है, नेता अभिनेता सब इंक्लूडेड, वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत वर्कर बुलाए। तो दिखाता है कि कितनी हताशा है। ये भी दिखाता है ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। क्योंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं। तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। आप आंकड़ों को देख लीजिए। बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है, इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक कि हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि पार्टी के तौर पर जो करना है कर लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। अभी दूसरे कोई नेता बाकी है, उनको भी बुला लीजिए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल मत करो। और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल महिलाओं को डराने के लिए सरकारी योजना के नाम पर, कभी कहते हो 2 लाख रुपए देंगे। अगर मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव आयोग चला रहा है तो उसका एक जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका सब सुविधा रोक दिया जाएगा। आपको बाहरी बता रहे हैं। अब बेचारे कभी कभी आते हैं, उन पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। SIS चलाते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। पिताजी राज्यसभा में MP रहे हैं, तो पटना घूमते फिरते बाबूजी के घर में कभी आते हैं। और कभी कभी मेरे पुराने मित्र भी हैं, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन पार्टी का दबाव भी तो है। नीचे नीचे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जिताओ। आप ऋतुराज सिन्हा के जितने मित्र दोस्त काडर लोग हैं, अब आपने बात छेड़ दी है। ऋतुराज सिन्हा जी बेचारे यहाँ पर MP के टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जितने यहाँ पर MLA लोग हैं और संगठन के कई लोगों ने उनका टिकट काटने में अपना योगदान किया है। ऋतुराज जी सक्रिय होकर वो अपना हिसाब सेटल कर रहे हैं। ऊपर कुछ बता रहे हैं और नीचे सबको, भाजपा को बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर को जिता दो, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ने की उनकी आशा अपेक्षा है। और ऋतुराज जी अकेले नहीं है, ऐसे कई लोग भाजपा के हैं। हर वार्ड में भाजपा के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा को हराया जाए। माहौल कैसा देख रहे हैं आप? लगातार भीड़ में उतर रहे हैं,
जनता का क्या रूप है, जनता क्या चाह रही है? जनता का रुख क्या है ये तो आप हमसे पूछने के बजाय भाजपा के रिस्पॉन्स से ही देख लीजिए। कल तक ये बता रहे थे कि हम तो बैठे बैठे जीत जाएंगे, आज इतनी मशक्कत कर रहे हैं। तो कल किसी एक अभिनेता को पूछा गया तो कहता है कि भाजपा वाले हम लोग हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। भैया इतनी ही गंभीरता से आप गुजरात में भी लड़ रहे होंगे, इतनी ही गंभीरता से छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छत्तीसगढ़ में नहीं प्रचार कर रहे, गुजरात नहीं गए हैं। भाजपा की पूरी सेना बांकीपुर में लगी है और मैं इसको अच्छा मानता हूं। उनको लगाने दीजिए ताकत, राजनीतिक ताकत से हम लोग घबराने वाले नहीं है। आपको जो बाकी रह गए हैं भाजपा के नेता उनको भी बुला लीजिए। हम लोग का ऑब्जेक्शन सिर्फ एक बात पर है कि सरकारी तंत्र से डराइए, हम लोग डरेंगे नहीं। सरकारी तंत्र का इस तरह का इस्तेमाल मत कीजिए जहां हजारों सरकारी गैर सरकारी अफसरों को लगाकर आप वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको छोड़कर आप जितना भी गलत काम कर रहे हैं, होटल पर रेट डालना है डालिए, हमारा एक्सपेंडिचर का डेली जांच हो रहा है वो कराइए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई गलती नहीं की है, 1 रुपया भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। उनका इलेक्शन कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट उनका है, केंद्र सरकार उनकी है, IT ED सब उनका है। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए, वो सब राजनीतिक लड़ाई के परिधि में आता है। लेकिन जीविका दीदियों को लगाकर डीएम तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव भाजपा लड़ रही है। भाजपा अपने संसाधन लगाए, भाजपा अपने नेताओं को लगाए, डीएम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का पदाधिकारी क्यों चुनाव लड़ रहा है और लोगों को धमकी क्यों दी जा रही है कि अगर आप वोट दीजिए नहीं दीजिएगा भाजपा को तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, आपको आपका बिजली कार्ड दिया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? हम लोग ऑब्जेक्शन उस पर कर रहे हैं। भाजपा के प्रयासों से जो गैर कानूनी भी है उससे भी डरते नहीं है। उनको जितना ताकत लगाना है लगाने दीजिए। अगर आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि ये डाउनफॉल स्टार्ट है भाजपा का? भाई देखिए वो सब बड़ी बात हो जाएगी। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप जैसा पत्रकार NDTV ये कह रहा है कि देश में माहौल भाजपा के खिलाफ बना है, तो इस संज्ञान के लिए पहले आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये सही पत्रकारिता भी है शायद, लेकिन अगर देखिए मैंने फिर वही बात जो कही, इस देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता है। 31-32% लोग, 35% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 65% लोग तो उनके विरोध में ही है। वो ठीक है, वो किसी एक पार्टी एक नेता के पीछे नहीं है, लेकिन 65% लोग विरोध में है। और एक समय आएगा कि जब आप बहुत उनको परेशान करेंगे तो लोग सड़क पर आएंगे। उसी का एक नजारा आपको जंतर मंतर पर दिखा, कुछ हद तक पटना में भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। लोग रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं। और तब तो और नहीं कर सकते हैं जब लोगों ने देख लिया है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप वर्षों से वोट ले रहे हैं उसके चढ़ावे में भी चोरी से आप आज नहीं आ रहे। बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं केसी सिन्हा जी, सम्मानित गणितज्ञ हैं। जन सुराज से जुड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और अब भाजपा वालों ने उनको कुछ शायद बेहतर जगह, लालच शब्द तो आप कह रहे हैं, बेहतर उनको कोई अपॉर्चुनिटी दी होगी। उन्होंने अपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जन सुराज धारा के विपरीत चल रही, तो ठीक बात है। जो मछली जिंदा रहती है वो धारा के विपरीत तैरती है, मरी हुई मछली धारा के साथ चलती है। जहाँ पटना की सड़कों पे दूसरे जहाँ पटना की सड़कों पे दूसरे नेताओं जितना बांकीपुर में हम घूम रहे हैं उससे ज्यादा तो आप लोग घूम रहे हैं। हर मोहल्ले आप हमारा ही सभा नहीं देख रहे, भाजपा का भी सभा देख रहे हैं। तो कल यहाँ नाले पर कल एक बैठक हुई है वार्ड 23 में, परसों वहाँ पवन सिंह का और विजय सिन्हा जी का मीटिंग हुआ था जिसमें कुर्सियां चली थी, लोग ऊपर से पानी फेंक रहे थे। और कल जो जनसुराज की बैठक हुई है देख लीजिए। आपको ये देखना है कि भाजपा का पूरा तंत्र, नेता अभिनेता, नाच गाना, पैसा साधन सब लगने के बाद भी उतने लोग भी नहीं आ रहे हैं जितने की सुरक्षा कर्मी उनके साथ चल रहे हैं। दूसरे नेताओं पे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं
चुनाव में बहुत सारे राज्यों में उन्होंने अपनी रणनीति से सरकार बनाई। क्या उनको डर नहीं लग रहा है कि बांकीपुर में उनकी रणनीति कामयाब होगी या नहीं? देखिए, रणनीतिकार कभी थे बिहार में, तो पहले प्रयास में हम बिल्कुल असफल हो गए। जो काम अभी कर रहे हैं, मेरी सफलता असफलता तो इस काम के परिणाम पर निर्भर है। हम लोग फेल हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम चुनाव हार गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हारने के बाद क्या अपने सिद्धांतों से, अपनी बात से, अपने प्रयास से डिगे हैं या नहीं डिगे। जिस दिन से चुनाव का रिजल्ट आया है, उसके बाद जन सुराज कहीं छोड़कर नहीं गया है। प्रशांत किशोर बिहार से बाहर नहीं गए हैं। बिहार की समस्याओं पर, बिहार के लोगों की परेशानियों पर सबसे डट कर अगर कोई खड़ा है तो जन सुराज के साथी खड़े हैं। तो जनता को तय करने दीजिए। हर व्यक्ति को, हर दल को बनने में समय लगता है। आप जरा अंदाजा लगाइए, आज जन सुराज 2 साल पुरानी पार्टी है। 2 अक्टूबर को 2 साल के हम लोग होंगे। जब भाजपा बिहार में 2 साल की थी तो उनकी कितनी ताकत थी, उसके मुकाबले आज जन सुराज कहाँ है उसको देख लीजिए। भाजपा 100 साल, करीब 100 साल पुरानी पार्टी हो गई। अगर जनसंघ को जोड़ दीजिएगा, संघ आरएसएस को जोड़ दीजिएगा, 100 साल पुरानी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में सरकार है, अपने को 202 का बहुमत बताते हैं और अपने ही किले में बांकीपुर में 1-1.5 साल पुरानी पार्टी के सामने थर-थर कांप रहे हैं। ये दिखाता है कि हवा का रुख किधर है। आगे के भी हिस्सों में छात्र आंदोलन हो रहा है, उसमें जन सुराज की क्या राय है? जन सुराज की ये राय है कि जो छात्रों की जायज मांग है, जो पेपर लीक का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, ये बिहार के छात्रों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। जो छात्रों पर लाठियां चली जंतर मंतर पे, पूरा देश उद्वेलित है। मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई, देश ने भले पहली बार लाठीचार्ज होते हुए वैसे देखा हो जंतर मंतर पे छात्रों पर। बिहार के लोग तो हम लोग ये रोज देखते हैं, पत्रकार रोज देखते हैं। कोई छात्र ऐसा नहीं है जो बिहार में जिसके शरीर पर लाठी नहीं चली हो, चाहे वो बीपीएससी के अभ्यर्थी हो, टीआरई 4 के छात्र हो या अन्य विषयों से जुड़े हुए, दरोगा की बहाली का मामला हो। जब भी छात्र यहाँ खड़ा हुआ है उसको लाठी मारी गई है। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि जो छात्र जिनको लाठियां पड़ी, वो और उनके परिजन भी किसी न किसी बहकावे में आकर या गलती से भाजपा को वोट देते रहे हैं। लेकिन अब छात्र और युवा, उनके परिजन जग गए हैं, उनके पास विकल्प है और बांकीपुर से उसकी शुरुआत होने जा रही है। कल एक खाली आपको मैं आह्वान करूंगा, कल एक वीडियो देख लीजिए। 2 दिन पहले जब यहाँ छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ तो भाजपा के नेताओं को लोगों ने दौड़ा कर मारा। वो सुरक्षा कर्मी के साथ थे, लोगों को भागना पड़ा। कल मैं निकल रहा था लोअर रोड हथुआ मार्केट के सामने से, आप वीडियो देख लीजिए। जितने छात्रों को पुलिस दौड़ा रही थी वो भी हमसे मिले, हमसे हमारे गाड़ी को घेर कर वो लड़के भी खड़े थे, लेकिन गाली देने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कि भैया आप ही और जन सुराज ही हम लोग का भरोसा है, आप लगे रहिए, हर हालत में आपकी मदद में हम लोग खड़े हैं। जिन लोगों ने हम लोग को लाठी मारी है, हम लोग सब मिलकर बांकीपुर में वोट से इनका हिसाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।